ज्ञानम निर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोय सव्साहोनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री पद्मनंदी स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल शिकार व्यसन का निषेध हो गया था और शिकार के प्रेमी को इस लोक में परलोक में दोनों ही लोकों में दुख सुख रोग शोक आदि के साथ जीवन बिताना पड़ता है, ये समझ लिया था। आज उसके आगे तनुरपि यदि लगना कीटका साक्षरीरे भवति तरलक्षुर व्याकुलो यसालो कहा कथमीय मृगया ताननंद अवनितलगतानां कथमीय मृगयापतान नंद नंद मुत्खात शस्त्रो मृगमं कृतविकारम ज्ञात दुखो पिहंती। तो यहाँ कहा जा रहा है, आचार्य महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर से किसी प्रकार कीड़ी आदि के संबंध हो जाने से अधीर हो जाता है ना। जरा सी हमारे शरीर में कोई चींटी काट ले तो हम अधीर हो जाते हैं, पीड़ा हो जाती है। तो मनुष्य के शरीर से किसी प्रकार की जरा सी कीड़ी आदि चींटी आदि के संबंध हो जाने पर अधीर हो जाता है, जहाँ तहाँ देखने लगता है, तथा जो दुख का भली भांति जानने वाला है वह मनुष्य भी शिकार में आनंद मानकर निरपराध दीन मृग हथियार को उठाकर मारता है। यह बड़ा आश्चर्य है कि खुद के लिए तो जरा सी चींटी काट ले, जरा सा मच्छर काट ले तो व्याकुल हो जाता है, इधर उधर देखने लगता है, कौन आ कैसे बचूं, क्या करूं, कहाँ कहाँ चींटियाँ आ गई हैं, बचने का प्रयास करता है। और खुद उन मृग आदि पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा में शिकार करने के लिए आतुर होता है। बड़ा आश्चर्य है कि अपना दुख तो दुख दिखाई देता है, दूसरे जीवों का दुख जरा सा दुख भी नहीं समझ में आता है। वो जान से जा रहे हैं, कितनी पीड़ा होती होगी। हमें तो एक छोटा सा मच्छर ने जरा सी चींटी ने काटा है तो हमें इतनी तकलीफ हो रही है, वो तो अपने प्राण त्याग रहे हैं, कितनी तकलीफ होती होगी सोचो। तो वहाँ पर वह भली भांति जानने वाला मनुष्य भी शिकार में आनंद मानता हुआ अंधा होकर निरपराध, जो कोई अपराधी नहीं है, निर्दोष हैं, ऐसे दीन कमजोर पशुओं को हथियार उठाकर मारता है। उससे बड़ा इस संसार में कोई मूर्ख नहीं हो सकता कि जो अपनी जरा सी पीड़ा को देखते हुए भी नहीं समझ पा रहा है कि सामने वालों को कितनी पीड़ा होती होगी। जब उसके ऊपर हथियार चलाया जाता है, जब उसके ऊपर त्रिशूल बाण डाले जाते हैं, प्राण खिंचते हैं, कितनी तकलीफ होती होगी। ओहो, बिना जाने किसी कार्य में आश्चर्य नहीं, किंतु जो भली भांति अपने तथा पर के दुख को जानता है फिर ऐसा दुष्ट काम करता है, उसके लिए आश्चर्य है। बिना जाने कोई कार्य कर रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जानता है कि मुझे कितना जरा सी पीड़ा होने पर कितना दुख होता है, जान रहा है अपने दुखों को, पर के दुखों को, फिर भी ऐसा दुष्ट काम कर रहा है। इससे बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता है कि उसकी मूर्खता पर हम क्या सोचें। दया का पात्र ही है बेचारा ऐसा कि उसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो, जिससे कि वह सत्कार्यों में संलग्न हो पाए, सही सोच पाए, अपने दुखों के बारे में सोचता है, ऐसे पर के दुखों के बारे में भी सोच पाए, ऐसी बुद्धि उसे प्राप्त हो। इसके लिए वो क्या है, दया का पात्र है, क्योंकि वो दुर्गति के जा रहा है और दुर्गति में जाने वाला प्रत्येक जीव दया का पात्र है। वो खुद ही अपना अहित कर रहा है, खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, तो हम क्या करें उसके लिए। हम तो सिर्फ दया ही कर सकते हैं, बेचारे की सद्बुद्धि हो कि ऐसे कारणों से बचे। कभी भी अपने दुखों का चिंतन करते हुए सदैव दूसरों दुखों का चिंतन भी समझ में आए कर ले,
तो वह इन शिकार आदि दुष्प्रवृत्तियों से बच जाएगा। और आगे इसी में कह रहे हैं, यो यैनैव हता सतम विभूषो हन्ते वैर्वञ्चितो नूनं वञ्च्यते सतनापि विषम जन्मांतरे प्यत्रचा स्त्री बालादि जनादपि स्फुटमिदं शास्त्रादपि श्रूयते नित्यं वञ्चन हिंसनो जन विधौ लोकाकुतो मय्यता। स्त्री बालक आदि से तथा शास्त्र से जब यह बात भली भांति मालूम है कि जो प्राणी इस जन्म में एक बार भी दूसरे प्राणी को मारता है वह दूसरे जन्म में उस मरे हुए प्राणी से अनंत बार माना जाता है। मालूम है कि जिसको आज हम एक बार मारते हैं उसके द्वारा बार बार अनंत बार मारे जाते हैं। तथा जो मनुष्य इस जन्म में एक बार भी दूसरे प्राणी को ठगता है वह दूसरे जन्म में अनंत बार उसी पूर्व भाव में ठगे हुए प्राणी से ठगाया जाता है। फिर भी हे लोग, तू दूसरे के ठगने में तथा मारने में दिन रात लगा रहता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि वे ऐसे अनर्थ करने वाले दूसरे के मारने ठगने में अपने चित्त को ना लगावें। आज एक बार तुम ठग लोगे, लेकिन उसी के द्वारा जब वो बलवान होगा, होशियार होगा, अनंतों बार ठगे जाओगे। तुम एक बार मार लोगे किसी को, वो तुम्हें बार बार मारेगा, बार बार छोड़ेगा नहीं, बार बार पूर्व का वैर स्मरण करके मारेगा। इसीलिए ऐसे कार्य करो ही मत जिससे कि आपके प्रति किसी के वैर भाव बने, आपके प्रति किसी के नफरत के, घृणा के, रंजिश के भाव पैदा हो जाएं। ऐसे कार्यों में संलग्न कभी होना ही नहीं चाहिए। तभी जाकर हम सदैव बैर रहित रह सकते हैं, बैरियों से रहित हो सकते हैं। अन्यथा अपने जीवन में हम बैरी बनाकर खुद घूमते हैं, खुद ही बैरी बनाते हैं अपने, दूसरों को ठग कर, दूसरों को मारकर हमने ही खुद अपने बैरियों का निर्माण किया है। वो सामने वाला अपने यहाँ ऐसे ही बैरी नहीं बन गया, स्वयं भी नहीं बन गया, उसमें हमने ही ऐसे कार्य किए जिससे कि हमने ही अपने बैरी को खुद बुलाया, खुद बनाया। तो हमें चाहना है कि हमारा संसार में कोई बैरी ना हो। हम जहाँ भी जाएं सब हमारे मित्र हों, सब हमारे प्रिय हों। तो उसके लिए कभी किसी को ठगना नहीं और कभी किसी को मारना नहीं। इन दो कार्यों से आप सदैव बचे रहे तो आपके हर जगह मित्र और आपके प्रिय लोग ही आपको प्राप्त होंगे। तो यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारा कोई बैरी ना हो। सबसे बड़ी उपलब्धि, सब हमारे मित्र हों, सब हमारे चाहने वाले हों, प्रिय हों। तो उसके लिए कभी किसी को ठगना नहीं चाहिए, उसके लिए कभी किसी को मारना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हमें हमारे प्राण प्रिय हैं ऐसे ही सबको सबके प्राण प्रिय होते हैं। जिस प्रकार से हम चाहते हैं कोई हमें धोखा ना दे, उसी प्रकार से हर व्यक्ति चाहता है कोई उसे धोखा ना दे। तो समझ के चलना चाहिए। आज जिसको हम धोखा दे रहे हैं वही हमें हजारों बार धोखा देगा। इसलिए अपने मन में दूसरों के मानने के और ठगने के विचार तक नहीं लाने चाहिए। ये बात इस शिकार व्यसन का उपसंहार करते हुए आचार्य भगवान ने कहा। अब आगे चोरी व्यसन के बारे में बताते हैं। अर्थादौपचर प्रपंच रचनैर वंच्यन्ते, अर्थादौपचर प्रपंच रचनैर वच्यन्ते परान्, नूनं ते नरकं व्यजन्ति पुरता पापवृजा दन्यतः, प्राणा प्राणसुतन्नि वन्दनतया तिष्ठन्ति नष्टे धने, यावान् दुःख भरो नरे न मरने तावानि अप्रायसा। तो यहाँ जो दुष्ट नाना प्रकार के छल कपट दगाबाजी से दूसरे मनुष्यों को धन आदि के लिए ठगते हैं
उसके दूसरे पापी जनों से पहले ही नरक जाना पड़ता है ना। क्या कहा जा रहा है? जो दुष्ट मनुष्य नाना प्रकार के छल कपट दगाबाजी करके दूसरों के मनुष्य के धन आदि, मकान आदि, प्रॉपर्टी आदि, जमीन आदि को उनके लिए ठगते हैं, ऐसे लोगों को पापी जनों से पहले ही नरक जाना पड़ता है। क्योंकि धनम वही प्राण, इस नीति के अनुसार मनुष्यों के धन ही प्राण है। मनुष्यों के प्राण क्या है? धन। धन चला जाए तो सोचते कुछ बचा ही नहीं, सब टूट गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो धन ही उनके प्राण होते हैं। धन जाने पर वो प्राण तक नौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। यदि किसी रीति से उनका धन नष्ट हो जावे तो उनको इतना प्रबल दुख होता है कि जितना उनको मरते समय भी नहीं होता। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि वे प्राण स्वरूप दूसरे के धन को कदापि हरण ना करें, ना हरण करने का ही प्रयत्न करें। चोरी व्यसन से सदैव बचे रहें, क्योंकि किसी के धन का चोरी करना उसके प्राणों को चोरी करने के बराबर है। आप धन नहीं चोरी कर रहे, प्राण चोरी कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों के प्राण धन में बैठे होते हैं। हाँ, तो इसीलिए वह मनुष्य जो दूसरों के धन को छल कपट से, दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लेता है, छल कपट से ठगता है दूसरों को, ऐसे लोगों को पापी जनों से पहले ही नरक जाना पड़ता है। पापी जाएंगे, उनसे पहले वो लोग जाएंगे जो चोरी करने वाले हैं, ठगने वाले हैं, छल कपट के माध्यम से दूसरों की जमीनों पर कब्जा करने वाले हैं। तो कब्जा भी क्या, चोरी तो है ही। छल कपट के माध्यम से किसी के धन को चुरा लिया। तो इस प्रकार के जो लोग दगाबाजी से दूसरों के धन को हरण करते हैं, ऐसे लोग पापी जन्म बाद में जाएंगे, वो लोग पहले नरक जाएंगे। क्योंकि ये पापी जो हैं, जिन्होंने धन से पाप करके धन कमाया है, उनके भी प्राण को इन्हें हरण कर लिया है। पापियों के प्राण को भी इन्होंने हरण किया, तो जे पहले नरक जाएंगे, वो पापी बाद में। इसीलिए हमें नरक से बचना है तो कभी भी दूसरों के धन के बारे में 1 रुपया भी दूसरों का धन बेईमानी से नहीं छीनना चाहिए, छल कपट से नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि धन जैसा आता है वैसा ही जाता है। इसीलिए नीति ईमानदारी के साथ आएगा तो भोगों में, तन में और घर परिवार में लगेगा, नहीं तो सब डॉक्टरों को, वकीलों को, पुलिस वालों को और कोर्ट कचहरी में ही और चोरों के लिए निकल जाएगा। तो जो जैसा आता है वैसे चला जाता है। इसलिए हमें सदैव नीति ईमानदारी के साथ ही धन कमाना चाहिए और अपने जीवन में उन्नति करनी चाहिए। आगे इसके परस्त्री सेवन से क्या क्या हानि है ये बात बताते हैं। इस बात को आचार्य 2 श्लोकों के माध्यम से कहते हैं। चिंता व्याकुलता भया रतिमति भ्रंसोतिदाहब्रभम क्षुत्तृष्णा हति रोग दुख मरणान्येतान्नहो आसतां यान्यत्रैव परांगना हितमतेस्तद्भूरि दुःखं चिरं शुभ्रे भावे यदग्निदीपत वपुर लोहांगना यहाँ कहा जा रहा है जो मनुष्य परस्त्री के सेवन करने वाले हैं उनको इसी लोक में जो चिंता, व्याकुलता, भय, द्वेष, बुद्धि का भ्रष्टपना, शरीर का दाह, भूख, प्यास, रोग, जन्म, मरण आदि दुख होते हैं, वे कोई अधिक दुख नहीं, किंतु जिस समय उन परस्त्री से भी मनुष्यों को नरक में जाना पड़ता है, तब वहाँ पर जब उनको परस्त्री की जगह लोहे की पुतली से आलिंगन करना पड़ता है, उस समय उनको अधिक दुख होता है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो भले ही परस्त्री के लिए मन में चिंता रहती है, वो कैसे मिलेगी कैसे मिलेगी, व्याकुलता लगी रहती है, भय बैठा रहता है कोई देख ना ले, उसके साथ कोई पोल पट्टी ना खुल जाए, द्वेष बना रहता है जिसके साथ वो परस्त्री दिखाई देती है, पर
वो अपने पुरुष के साथ दिखाई देती है तो पर स्त्री सेवन वाले को द्वेष बनता है उस दूसरे व्यक्ति से, वह बुद्धि का भ्रष्टपना हो जाता है। समझाते हैं लोग फिर भी नहीं समझता है, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शरीर में दाह उत्पन्न होता है, बेचैनी बनी रहती है उसे पाने के लिए, भूख प्यास रोग जन्म मरण सब दुख सहन कर लेता है। लेकिन ये कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत कम दुख हैं। उन दुखों के सामने जब वह परस्त्री सेवन करने वाला व्यक्ति नरक जाता है और नरकों में अथाह भूख प्यास सहन करते हुए, गर्मी सर्दी सहन करते हुए और लोहे की स्त्रियों से आलिंगन कराया जाता है कि अब करो तुम परस्त्री सेवन का, अब करो जितना करना है। तो वहाँ स्त्रियों को परस पुरुष से और पुरुषों को परस्त्री से लोहे की पुतलियों से आलिंगन कराया जाता है। जो पुरुष पर स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, जो महिलाएं पर पुरुषों में आसक्त रहती हैं, उनको नरकों में ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वहाँ जो दुख होता है वो कह नहीं सकते अपने मुख से, कि जलते हुए लोहे के अंगार के समान स्त्री पुरुषों से आलिंगन कराया जाता है। जो ये कांच लगा दे, जो मनुष्य पर स्त्री के सेवी हैं उनको निरंतर अनेक प्रकार की चिंता लगी रहती है, तथा उस स्त्री से मैं कैसे मिलूं, कैसे उसको प्रसन्न करूं, इस प्रकार उनको निरंतर आकुलता भी रहती है। कैसे मिलूं, कैसे प्रसन्न करूं, कैसे वो मुझे मेरी हो जाएगी, आदि आदि चिंता में रहता है। और कोई हमें संभोग करते देख ना लेवे तथा कोई मार ना देवे, इस प्रकार का उनको सदा भय भी लगा रहता है। पर स्त्री सेवन करने वाले मनुष्य की किसी के साथ प्रीति भी नहीं होती, उसका सबके साथ द्वेष ही रहता है, कोई नहीं चाहता उसे। ऐसे लोगों कौन चाहेगा जो पर स्त्रियों में आसक्त रहता है, तो उसका सबके साथ द्वेष ही रहता है। तब पर स्त्री सेवन करने वाले मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उसको माता बहन पुत्री आदि का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। जो मनुष्य पर स्त्री के विलासी हैं उनका शरीर सदा काम ज्वर से संतप्त रहता है। पर स्त्री से पुरुषों को भूख प्यास आदि नाना प्रकार के दुख भी आकर सताते हैं और उनको अनेक प्रकार की गर्मी आदि प्राण घातक रोगों का सामना भी करना पड़ता है, तथा अनेक प्रकार के दुख भी भोगने पड़ते हैं और अंत में मर भी जाते हैं। तो ये इस भव के दुख हैं, किंतु जिस समय पर भव में नरक जाते हैं, जिस समय उनको गर्म की हुई लोहे की पुतली से चिपका दिया जाता है, तथा कहा जाता है कि जिस प्रकार तुमने पूर्व भव में पर स्त्री के साथ संभोग किया था वैसे यह स्त्री है, इसके साथ ही वैसा ही संभोग करो, तब उनको और भी अधिक दुख होता है। इसलिए उत्तम पुरुषों को चाहिए कि वे किसी पर स्त्री के साथ संबंध ना करें, अन्यथा यहाँ के दुख तो कुछ नहीं है। नरकों के दुख ऐसे हैं कि वो दुख आपके जीवन में कोई नहीं चाहता कि हमारे ऐसे जीवन में ऐसे दुख आए। तो जरा से क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए इतने बड़े दुखों का आमंत्रण कोई विद्वान पुरुष नहीं देता। सब मूर्ख अज्ञानी लोगों के कुकृत्य हैं। ये जो व्यसनी हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वही पर स्त्रियों में आसक्त होते हैं और वही उनमें निरंतर इस प्रकार के इस जन्म में भी दुखी को प्राप्त होते हैं, दुख को प्राप्त होते हैं, अगले जन्म में अपार दुखों को प्राप्त होकर नरकों में पड़ते हैं। इसीलिए दूर से ही इन व्यसनों को त्याग कर देना चाहिए। आगे और भी आचार्य उपदेश दे रहे हैं। दिक्तत पौरुष मासता मनोचितास्ता बुद्धयस्ते गुणा माँ भूमिन त्रय सहाय संपदपि सा तज्जन्म यातुक्षयम् लोकानां येषु सत्सु भवति व्यामोहमोदाङ्कितं स्वप्नेऽपि स्थितिलङ्घनात् परधनस्त्रीषु प्रसक्तं मना। तो यहाँ कहा जा रहा है, जिन पौरुष आदि के होते हुए अपनी स्थिति को उल्लंघन कर मोह से स्वप्न में भी पर स्त्री तथा परधन में मनुष्य का मन आसक्त हो जाए, ऐसे उस पौरुष के लिए धिक्कार हो तथा वह अनुचित बुद्धि से भी दूर रहो। तब वे गुण भी नहीं चाहिए और ऐसे मित्रों की सहायता संपत्ति की भी आवश्यकता नहीं है।
नहीं चाहिए ऐसा कि जिनके माध्यम से हमारी बुद्धि खराब हो, हमारा पौरुष, हमारा पुरुषार्थ बेकार हो, पुरुषत्व धिक्कार को प्राप्त हो, ऐसा कार्य में कभी संलग्न नहीं होना चाहिए। जागृत अवस्था की तो बात क्या, जिन पौरुष आदि के होते हुए मनुष्यों का चित्त स्वप्न में भी यदि परस्त्री में आसक्त हो जावे तो ऐसे पौरुष आदि की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए भव्य जीवों को कदापि परस्त्री में चित्त नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए प्रत्येक जीव धिक्कार ही करता है। नीच लोग हैं ये नीच लोग हैं, अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों के यहाँ मुंह मारते फिरते हैं। इनसे बड़ा निकृष्ट कौन हो सकता है? इनके पुरुषत्व को धिक्कार है। काय का पुरुषत्व? ये तो कामी है, व्यसनी है। इसीलिए इस प्रकार हर व्यक्ति उन्हें धिक्कारता ही है, कोई भी उनकी प्रशंसा नहीं करता है। अब आचार्य इस बात को दिखाते हैं किन किन को क्या क्या जुआ आदि खेलने से हानि उठानी पड़ती है, किन किन को क्या क्या उठानी पड़ी है ना, कौन कौन इन सप्त व्यसनों में आसक्त होकर हानि को प्राप्त हुए। धूता धर्म सुता पलादी बको मद्याद दो नंदना चारु काम कया मृगांत कतया सा ब्रह्म दत्तो नृपा चौर्यत्वा शिव भूति रण्यवनिता दोषत दशास्यो हठात एकैकव्य व्यसन हता इति जना सर्वैर्ना कोपनश्यति। तो यहाँ कहा जा रहा है जुआ से तो युधिष्ठिर नामक राजा राज्य से भ्रष्ट हुआ। द्यूता धर्मसुता माने युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर भ्रष्ट हुए, उनको नाना प्रकार के दुख उठाने पड़े जुआ खेलने से। राज छोड़ना पड़ा, जंगलों में भटकना पड़ा, नाना प्रकार के दुख उठाए। बको मांस खाने में बक राजा प्रसिद्ध हुआ, वो भ्रष्ट हुआ मांस खाने में। वो तो मनुष्यों का मांस खाता था राजा बक, मनुष्यों के बच्चों का, वो भ्रष्ट हुआ, दुर्गति गई, अंत में नरक गया। मद्य पीने में यदुवंशी राजा के पुत्र नष्ट हुए। तो यादव लोग शराब पीकर भ्रष्ट हुए, दीपान मुनि के ऊपर मलमूत्र किया, पूरा का पूरा साम्राज्य जल गया। वैश्या सेवन से चारुदत्त सेठ दृढ़ अवस्था को प्राप्त हुए और भी नाना प्रकार के दुखों का उनको सामना करना पड़ा। तो चारुदत्त सेठ का पुत्र चारुदत्त सेठ वह वैश्या सेवन में आसक्त होकर जब तक धन था तब तक वैश्या ने साथ निभाया, धन खत्म लात मार के बाहर निकाल दिया, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। तब उसकी बुद्धि ठिकाने आई, तब वो दूर देश गया, वहाँ भटका और वहाँ भटक कर फिर घर आकर धन कमा कर लाया। तब वह ऐसे इस प्रकार अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ा उसे। शिकार की लोलुपता से ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य से भ्रष्ट हुआ। तो शिकार ब्रह्मदत्त राजा प्रसिद्ध हुआ शिकार खेलने में, उसको नरक जाना पड़ा। चक्रवर्ती जी, शिकार की लोलुपता से ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य से भ्रष्ट हुआ, से नरक जाना पड़ा। चोरी व्यसन से सत्यघोष नामक पुरोहित को गोबर खाना पड़ा। तो ये चोरी नाम में कौन प्रसिद्ध हुआ? सत्यघोष, गोबर खाना पड़ा। गोबर पहले गोबर खाना उसने पसंद किया, गोबर नहीं खाया गया तो फिर मुक्के खाए थे, और मुक्के भी नहीं खाए गए तो फिर उसने अपने सारा का सारा धन दे दिया था। तो इस प्रकार वह सत्यघोष नामक पुरोहित, नाम तो सत्यघोष रख लिया, और चोरी में आसक्त था, झूठ बोलकर उसने दूसरे को धन हरण किया था। आदि नाना प्रकार दुखों को सहन कर अंत में मल्ल की मुष्टि से मरकर नरक को गया। पर स्त्री सेवन में रावण को अनेक दुख भोगने पड़े और मरकर नरक गया। वो त्रिखंडस्वर, 3 खंड का अधिपति, प्रकांड विद्वान, पर स्त्री सेवन में नरक गया, मारा गया।
आचार्य कहते हैं कि एक एक व्यसन के सेवन से इन मनुष्यों की जो बुरी दशा हुई ये नष्ट हुए, तब जो मनुष्य 7 व्यसन का सेवन करने वाला है वो क्यों नहीं नष्ट होगा, उसका क्या हाल होगा। क्योंकि जितने एक एक व्यसन का सेवन करने वाले थे, 7 के 7 कर रहे हैं, जो जुआ भी खेल रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, परिस्थिति सेवन, वैश्यागमन, शिकार में भी आ सकते हैं। ऐसे लोग की क्या दशा होगी, भगवान ही मालिक है, ये कहाँ जाएंगे। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि वे किसी भी व्यसन के फंदे में ना पड़ें, क्योंकि एक व्यसन भी दुर्गति को करा सकता है और 7 व्यसन तो उसका महा अनंत काल तक दुर्गति कराएंगे ही कराएंगे। तो इसीलिए हमें बचना चाहिए इन सब शब्द व्यसनों से। आगे आचार्य कह रहे हैं, न परमेति भवति व्यसना न्यापरान्यपि प्रभूतानि तक्त्वा सतपथ मत शक्त्या सतपथ मपत प्रवृत्तया शुद्ध बुद्धिनाम। तो यहाँ आचार्य महाराज जी उपदेश देते हैं कि जिन व्यसनों का ऊपर कथन किया है वे ही व्यसन है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, किंतु और भी व्यसन हैं, वे ही हैं, वे यही हैं अल्पबुद्धि मिथ्याष्टियों को श्रेष्ठ मार्ग को छोड़कर निकृष्ट मार्ग प्रवृत्ति हो जाना। इसलिए जीवों को चाहिए कि व्यसनों की रक्षा के लिए निकृष्ट मार्गों में प्रवृत्ति ना करें। तो व्यसनों से रक्षा के लिए अपने आप को निकृष्ट मार्ग प्रवृत्ति ना करावें। और मात्र ये 7 व्यसन कहे हैं ऐसा ही नहीं है, 7 ही हैं। 7 तो अल्पबुद्धियों के लिए समझाए गए हैं कि 7 होते हैं, लेकिन फिर भी हमें निकृष्ट मार्ग में जहाँ जहाँ प्रवृत्त करते हैं वो सब व्यसनों में, व्यसन माने दुख देने वाली आदतें, तो वो हर आदत जिन आदतों से हमारे जीवन में बाद में दुखी होता है वो सब व्यसन है। इसीलिए हमें मिथ्यात्व के मार्ग को नहीं चुनना है, क्योंकि मिथ्यात्व के मार्ग में प्रवृत्ति जो करता है बाद में रोता ही है, पछताता ही है कि हम कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। तो इसीलिए हमें उन सब व्यसनों से अपनी रक्षा के लिए निकृष्ट मार्गों में प्रवृत्ति करने से सदैव बचते रहना है। अब इसके आगे अपन कल समझेंगे।